नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका अपने इस चैनल के विशेष शो में स्वागत करता हूं। विशेष शो इसलिए क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसी अपडेट हैं जिनके विषय में आप बहुत दिनों से जानना चाहते थे और हम आपको बताना चाहते थे और आज जा कर के मौका मिला है तो बताना मैं चाहूँगा। देखिए, बहुत दिनों की एक कवायद चल रही थी कि आप लोगों को प्राइमरी में एंट्री दिलाई जाए और इस मुहिम को कल इस प्रकार से आत्मबल मिला। कल कई लोगों से वहाँ दिल्ली में बातचीत हुई जिसमें कहा गया कि बहुत जल्दी ही इस विषय पे अध्यादेश आने जा रहा है, संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है। और जैसे ही देखिए, चूँकि एक बार कहते नहीं, एक कहावत नहीं है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। कोर्ट में दोबारा रद्द हो जाने की स्थिति में छीछा लेदर होती है गवर्नमेंट की भी, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अभी कोई भर्ती तो आ नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि प्राथमिक में बीएड वालों की एंट्री अनिवार्य है। और देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीटी के नई शिक्षा नीति बनी है उसके मुताबिक, उसके अनुसार जो नियम बना हुआ है उसमें स्पष्टतः इस बात का उल्लेख है ना। उसमें इस बात का स्पष्टतः उल्लेख है कि बीएड को ही सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। और बीटीसी कोर्स समाप्त है। तो बीटीसी कोर्स वाले कल बड़े हमारे पास कॉल किए थे कि आप बोल रहे हैं बीटीसी कोर्स समाप्त है, ये है वो है। भैया, सच्चाई से कितनी देर तक भागोगे यार। जो सच है उसको एक्सेप्ट कर लो ना। सच को एक्सेप्ट कर लो। सच को झूठ बोलने से तो झूठ हो नहीं जाएगा ना। और कतिपय लोगों को लग रहा होगा कि असत्य है। जिस दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगी ना गजट के रूप में, उस दिन इनकी बोलती बंद हो जाएगी, याद रखिएगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके संघर्ष का साथी आपके दोनों यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज़ आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। हम निश्चित रूप से दोस्तों आपके इसी अनुराग के चलते तो हम बार बार ये डिसीजन ले रहे हैं कि चैनल का नाम चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। क्या हम चाहते हैं कि एजुकेशन पे ही ध्यान केंद्रित किया जाए अभी आपके क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से मार्गदर्शन अकादमी पर आपकी रुचि कम हुई है उसको में हमें विवश हो करके दूसरी ओर उसको मोड़ना पड़ रहा है। एएसएम न्यूज़ पे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। मार्गदर्शन अकादमी का प्रारूप स्वरूप सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे जुड़ाव कम हो जाएगा अथवा आपको जानकारी नहीं मिलेगी। एक वीडियो आपके एजुकेशन से रिलेटेड उसमें भी रहेगा, क्योंकि देखिए वही एक आधार स्तंभ है। स्टार्टिंग से हमने मार्गदर्शन अकादमी से ही शुरुआत की, उसके बाद फिर एएसएम न्यूज़ पे है। तो निश्चित रूप से आप सबका स्नेहिल बंधन इसी प्रकार से बना रहे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। लोक सेवा आयोग ने ओटीआर कंपलसरी कर दिया है। आपको पहले भी जानकारी मैं दे चुका हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि साइट इसमें बहुत स्लो चल रही है। कल आरओ का फार्म हम लोगों को भरना था और आरओ के फार्म के लिए हम लोग गए हुए थे। ओटीआर कराने की कोशिश में हम लोग 4 घंटे तक वहाँ पर टिके रहे, लेकिन ओटीआर नहीं हो पाया। भोर में होता है ओटीआर, उसके लिए जाहिर सी बात है कि अब आप देखिए, कुछ लोग हैं पर्सनल मोबाइल से भी कर लेते हैं, उसमें कोई दस्तावेज वगैरह कोई अपलोड करना नहीं है। आपको भरनी है ओटीआर करने के लिए आपको पहले अपना ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर। जैसे ही आप देंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको बताना है। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होती जाएगी। फिर आपको हाई स्कूल और इंटर का डिटेल भरना है। उसके बाद में फिर आप लोगों का अगला स्टेप होगा, खुल के आ जाएगा सारी चीज़ें। आप की फ़ोटो स्कैन होगी, फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद में फिर आपको करना है ना, उस पर फ़ोटो सिग्नेचर के बाद में पूरी शैक्षिक डिटेल आ जाएगी। शैक्षिक डिटेल फिलअप करिए, जिस पे स्टार लगा हो
आपको स्टार लगे पर अनिवार्य रूप से भरना है। बाकी अगर आप मान लीजिए जैसे हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल कितने साल का आपने किया, तो 2 साल मत लिखिएगा, 1 ही साल का डिटेल भरिए। 2 साल का क्या, कक्षा 9 का भी भरेंगे क्या? और वैसे इंटर का देगा तो 2 वर्ष का कोई मतलब नहीं है ना। 1 वर्ष का आप लिखिए, ईयर का उल्लेख कीजिए, उसकी डिटेल फिलअप कीजिए, है ना। सारी चीज़ें उसमें आपको रोल नंबर भरना है और आपके कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, है ना, भरिए। विषयों का नाम भरना है, विषय का नाम हाई स्कूल और इंटर में ऐच्छिक रूप से रहेगा। साइंस पढ़ा है कि आपने आर्ट पढ़ा है तो आप ये भी आपको उसमें उल्लेख करना है। ये सारी प्रक्रिया आप कर लीजिए। करने के पश्चात फिर आपके वहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, फाइनल हो जाएगा। OTR के लिए दे देगा पेंडिंग। तो OTR आपका OTR नंबर मान के चलिए कि आपका 2 से 3 दिनों के अंदर आपके मोबाइल नंबर को भेज देगा। वही OTR नंबर आप अपने साथ में रखिएगा। मान लीजिए कहीं आपकी फार्म में गलती हो जाती है तो एक चीज़ और है ना, फार्म में गलती हो जाती है तो आप उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी आप उस पर करेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने फिलअप कर दिया तो फिर आप आगे उसमें उसी में लटके रहेंगे, आप कभी संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। और इसमें आप जो डिग्रियां जोड़ना चाहें आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई मार्कशीट स्कैन नहीं होगी, किसी प्रकार का कुछ नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग चयनित होने के बाद आपको बुलाएगा, खुद ही वेरिफिकेशन वहाँ करेगा कि सच में आपके पास में है कि नहीं। यहाँ आपसे वो डिटेल ले रहा है और निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी कंप्लीट प्रक्रिया वहाँ पर करनी है। तो OTR अवश्य करवाएँ, बिना OTR के आप फार्म नहीं भर पाएंगे। OTR इज़ कंपल्सरी है, इसलिए इस पर लापरवाही न करें। 92 19 16 67 52 पर